मैनाक नामक पर्वत जो मैना जी के पुत्र हैं, पार्वती मैया के भाई हैं। पवन देव ने उनको छिपाकर इंद्र के वज्र से रख दिया था गर्भ में समुद्र के। समुद्र ने मैनाक से कहा, तय मैनाक हो समहारी, इनको विश्राम दिलाओ। हनुमान जी ने कर स्पर्श किया, प्रणाम किया, कहा राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब जात पवन सुत देवन देखा, सुरसा नाम अहिन के माता पठैन आय कही, आज सुरन मोहि दीनी हारा। श्री हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे, राम जी का काज करके आऊँगा, माता की सुधि प्रभु को सुनाऊँगा, तब मैं आके आपके बदन में ही प्रवेश कर जाऊँगा, आपको खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुरसा जी बोली नहीं, वानर होना, वानर चतुर बहुत होता है, अभी भूख लगी है खाऊंगी, तब नहीं अभी खाऊंगी। कौने वो जतन दे ही नहीं जाना, तब ग्रस से न मोहि कहे हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रारंभ होइए। सुरसा जी प्रारंभ हो गई। एक झटके से सुरसा 12 किलोमीटर का बदन फैला दिया। कहाँ? आकाश। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ते कयहु, 16 जो जन मुक्ते कयहु। तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन दीना, सत्य जो जन ते ही आनन दीना। अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु, अति लघु रूप पवन सुत दीना। बन बैठे पुनि मांगा विदाता सिरुना। जो जन का मुख हनुमान जी के बदन भ्रमण किए, प्रणाम किए। अब जाऊं? सुरसा बोली जाओ। क्या लेते जाओ? आशीर्वाद लेते जाओ। क्या? राज तुम गई सो हर्षि चले हो हनुमान। अतुलित बल धामम, ये अतुलित बल धामम, बल का भी प्रयोग हो गया, बुद्धि का भी प्रयोग हो गया, और हनुमान जी आशीर्वाद लेकर चले। बल बुद्धि निधान का आशीर्वाद दे दिया सुरसा जी ने, घबरा के नहीं। संसार को संसार के व्यवहार से नहीं जीता जा सकता है, संसार को भगवत कृपा से जीता जा सकता है। वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, हम भजन कर रहे हैं, हमारा भजन सबको जय कर लेता है। भगत का भजन जय कर लेता है, भगत का विश्वास जय कर लेता है। इसलिए भगवत प्रेम बढ़े, भगवत भजन बढ़े। संसार के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, बढ़ते ही जाए, बढ़ते। भगवान करे जिसका बढ़े, खूब बढ़े, परंतु भगत, अरे और इनको धन धाम बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। खजाना। भगत को खजाना बढ़ाना चाहिए, खजाना बढ़ाना चाहिए। स्वर्ण शैलाभ हृदय हम दनुज वन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी आगे बढ़े। सिंहिका, राहु की मां सिंहिका ने खींचा, हनुमान जी ने एक घूसा धर दिया, मुठिका एक मुष्टिका। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार, गयौ मता जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरी कमल। अब हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया, अट्टालिका पर चढ़कर। क्या नगरी है साहब,
चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथी चाउरपुर बहुविधि। जितना भी युद्ध की रचना हो सकती थी रावण ने सब समेट कर रख दिया। क्या खाएं क्या पिए कहने लायक नहीं, केवल पढ़ने लायक। हाँ, रखवाले बहुत लगा रखे, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं नगर करऊं पैसा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, दूत हैं छिप कर जाना है। मसक माने बिल्ली के समान रूप धारण करके कपि का हनुमान जी प्रवेश किए। कब? संध्या वेला में प्रवेश किए। हरिनाम स्मरण करके लंकिनी ने देखा। लंकिनी ने देखते आवाज लगे, लंकिनी ने जब चिल्लाहट की और उसने हनुमान जी को चोर शब्द डाल दिया। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जान लगी चोरा। श्री हनुमान जी धीरे से उसके पास गए और एक मुष्टिका स्वरूप धारण करके मुठिका एक महाकपि, जय श्री राम, उसका रक्त बाहर निकला। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुत, क्यों कि देखूं नया राम कर दूता। रघुपति वर दूतम, मैं भाग्यशाली हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि, सकल मिली जो सुखलव। सत्संग। हमको आपको कितना सौभाग्य है। मैं तो यही सोचा करता हूँ भगवान ने कितनी कृपा की है, सत्संग सुलभ करा दिया है। कितने भाग्यशाली हैं हम आप। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज, भजन तो बहुत है लेकिन क्या गाऊं क्या छोड़ू। धैर्य तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। बहुत है लब मात्र के सत्संग में। अरे एक घड़ी यादी में पुनिया तुलसी संगत साधु की, हरे को जीवन का अपराध हरण कर लेती है भगवत सत्संग, भगवत कथा। लंकिनी ने कह दिया, प्रविष्ट नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज प्रवेश किए। लंका देखे हो, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, क्या देखे? जहाँ तह अगणित जोधा। रावण के भवन में गए, रावण लेके दवाई सो रहा है। रावण जब सोता है तो फिर अगल बगल कोई नहीं होता, अकेला होता है वो। क्यों? अरे बड़ी सीटी बजाता है। बड़ा मुश्किल काम है। देखो ये इसमें लिखा पढ़ी इसलिए कह देता हूँ, घर में न कहिएगा किसी को। हाँ, ये कथा को कथा में रखिए, अन्य नहीं। अकेले शयन किए देखा कपि, हनुमान जी महाराज ने देखा मंदिर में पूजा करते करते वहीं सो गया है वो। माँ तो दिखी नहीं। तब बाहर निकल आए श्री हनुमान जी और उनको एक मकान दिखा। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न मना। रामा युद्ध अंकत गृह शोभा, बरने न जाए नव तुलसिका वृंदत। देखी हरस हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ मनमहु तर्क करें कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण विभीषण जी जगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। हनुमान जी ने देखा, अरे सुना ये भगवान का नाम लेता, यही सन हठ करी हूँ पहचान साधु ते होइन। जहान। हाँ, तब जब इधर भगवान नाम आया, हनुमान जी महाराज हुए प्रवेश में, मैत्री हुई। सुग्री विभीषण जी ने अपनी सुनाई, हनुमान जी ने अपनी सुनाई। विभीषण बड़े दुखी हैं। यहाँ मेरी आप सबसे प्रार्थना है, भगत होने के नाते अपने घर में दुखी मत रहिए और घर वालों को लंका वाला न बताइए और अपने को अयोध्या वाला न बताइए।
क्योंकि यदि हमारा मानक सिद्ध हो गया कि घर वाले लंका वाले हैं और लंका में हम ही विभीषण हैं, तो कोई घर वाले अयोध्या जी वाले बनने वाले नहीं। सबके प्रति हमको अपनी सोच बदलनी होगी। जब सोच हमारी बदलेगी तो घर वाले हमको प्रेम करने लगेंगे और हम घर वालों को प्रेम करने लगेंगे। भक्तों की खास समस्या, बस अकेला घर में मैं ही और सब लंका ले। अब कैसे समारोह कैसे ठीक कैसे होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप थोड़ी अपनी भक्ति देवी को कम रखो और घर में स्नेह बढ़ाने की अधिक चिंता करो, प्रेम बढ़े। सबके प्रति सेवा भाव बना के रखेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे सबको मोड़कर आप भगवान में लगा दें। कहने से कोई भजन नहीं करता। आपका प्रेम पाकर सब व्यक्ति भगवान में लग जाएंगे। हर व्यक्ति लगेगा, नहीं करने वाला भी भजन करने लगता है। ये भी ध्यान रखना, जो भगवान का बड़ा घोर विरोधी होता है वो बड़ा भगवान का बड़ा प्रिय होता है। समय का चक्र है, एक न एक दिन घूमेगा और इनको लपेट कर हनुमान जी भगवान में पहुंचा दे। एक समय आता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है बड़ा विरोध। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि जो भगत हो वही कथा में आवे। जो भगत है वो तो कथा सुने तब भी भगत है, न सुने तब भी भगत है। कथा वो सुने जो भगत नहीं है, तब तो कुछ क्रांति होगी, कुछ भक्तों की संख्या बढ़ेगी। जो भगत हैं उनको क्या कथा सुनना, वो तो सब जानी मान रहे। जो भजन में नहीं है वो भजन में लगेंगे, तब न उपलब्धि भई हो। ये सद है हमारा आपका। जो नहीं है उनको भगवान में रमाओ, जमाओ। विभीषण जी से हनुमान जी महाराज ने कहा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक बर। आप भजन तो करते हो, भगवान का कोई काम नहीं करते हो यार। क्या काम करो यहाँ लंका में, क्या काम है भैया? तो रावण को समझाओ कि माता जी को वापस दे आवे, उसका कुल रहेगा, सुकून होगा, कल्याण होगा। एक पल का सत्संग हमारे जीवन में क्रांति घटा सकता है। एक क्षण का सत्संग मिल भर जाए। देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, और आप बहुतों की अनुभूति लेंगे, बहुतों की। एक पल, एक दिन, एक क्षण। लेकिन ध्यान रखिएगा, सत्संग का प्रभाव उसी के जीवन में आता है जो सत्संग सुनकर, संत संग करके और अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं निधिध्यासन पूर्वक लाना चाहता है। नहीं तो पुरैन की पातस चिकनाई बनी रही, जल डाला बह गया। नहीं, अनुभूति व्यवहार में। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं माँ का दर्शन चाहता हूँ। विभीषण जी ने उपाय बताया। इसी समय हनुमान जी प्रवेश किए। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करऊँ का। इतने में रावण आ गया और माता से संवाद किया है। मेरी माँ ने निष्ठा सुनाई राक्षसियों को प्रेरणा करके, और चला गया। मैंने बीच कथा में निबंध लिया था इस प्रसंग का, आपने सुना। माँ त्रिजटा अपना सपना सुनाती हैं, राक्षसियों को समझाई, सेवा करो, अपना हित चाहती हो तो। मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, क्या सपने बानर लंका जारी आदि आदि कथा सुनाती। गई माँ अग्नि मांगती है, त्रिजटा अग्नि नहीं मिलती है। यहाँ अग्नि का काम नहीं, लंका में सब ऐसे ही पाते रहते हैं। चलो, त्रिजटा चली गई। मेरी माँ तरु पल्लव से, चंद्रमा से, तारों से अग्नि मांगती। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गहे। तब देखे मुद्रिका, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिदव पहचानी, हर्ष विषाद हृदय जीत को सकई अजय रघुराई। माया ते हसी रचि नहीं, सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन हनुमान जी। अब देखिए ज्ञान इनाम अग्रगण्यम की लीला। श्री हनुमान जी ने भगवान की कथा न, भगवान नाम सुनाया। क्या
राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, हरि राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, चंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई, माँ बोली श्रवणामृत जय कथा सुहाई कही सुप्रगट होत की निभाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, माँ फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कहो सही दानी, माँ बोली अनरहि संग कहु कैसे कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सभे में सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम दूत हूँ, यह मुद्रिका प्रभु ने आपके लिए दी है। क्यों? सहीदानी माने पहचानी, रामदूत हूँ। दूत के कुछ निश्चित कार्य हैं नीति शास्त्र में, संदेश देना, मर्म समझना, कमजोर नब्ज तलाशना, सैन्य बल का अनुमान करना। दूत का यह 4 कार्य, सुरक्षित वापसी दूत का अपना कार्य है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं रामदूत हूँ। माँ ने प्रश्न किया नर बानर की संगति कैसे हुई, कथा सुना दी। वस्त्र आभूषण वाला प्रसंग भी हनुमान जी ने सुनाया। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। अब हनुमान जी महाराज से संवाद प्रारंभ हुआ। तो माँ ने अपना जब दुख सुनाया, हनुमान जी ने कहा माँ क्या कहूँ, अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं तो आपको अभी ले जाता। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम, दुहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा।